पर योगी की सरकार तो बनेगी बनेगी, पर ये लड़का सत्य कर रहा, विकास ना कर रहा महात्मा। अलीगढ़ के में पाकिस्तान में जाके लगते, अब गोला पाकिस्तान में जाके गिरेगा अलीगढ़ को, तारी करेगो और वैकेंसी निकालेगो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। बड़ो विकास कर दो डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, कोई जानता ना अलीगढ़ है। साढ़े नहीं तेरे युवा डोलो उनकी भरपाई को करेगो। मर जाती थी, बच्चा पेट में था, आज 100 नंबर की गाड़ी चल रही है, कुछ गाड़ी चल रही है जो एम्बुलेंस। क्या करते थे आज वो गुंडे जेल में या जेल में, गाय भैंस उठा के डाल के नोट बलात्कार हुआ अखिलेश यादव के समय पे 100%। तो आज भी लूट हो रही है, आज भी बलात्कार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या कह रही है तुम? और वैसे बीजेपी ने कचू हिल्लो ना बनवाया, सड़क फड़क देख लो की तो भरी नहीं है। विकास के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। नमस्कार, न्यूज विलेज इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं सुनील जोगी। दिखाते आपको जनता की राय गांव छैचऊ विधानसभा 77 इगलास। जानते हैं कि क्या है माहौल। हॉट सीट मानी जाने वाली इगलास विधानसभा, जहां कांटे की टक्कर होने वाली है दोनों प्रत्याशियों में, वहीं जानते हैं जनता की क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे। यहाँ से उम्मीदवार किसको निकालेंगे आप? राजकुमार सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी। क्या अच्छाई है राजकुमार सहयोगी? सब अच्छाई है, बाबा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जो क्या कह रहे हैं ये जो है, अब की बार बीजेपी का तो बिल्कुल ही यहाँ से कोई अस्तित्व ही नहीं है। विकास के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। सारी सड़कें पड़ी हैं, कोई भी शिक्षा नहीं है, कोई भी स्वास्थ्य नहीं है, कोई भी बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी भरी पड़ी है रोजगार के नाम पे, तो उन्होंने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है। क्या कह रहे हैं लोक दल वाले, क्या कहना चाहेंगे? हम हिंदू हैं और हम हिंदुत्व के नाते हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। मोदी बाबा और योगी बाबा को ही वोट देंगे। क्या नाम है आपका? गिरिराज शर्मा। ये तो हिंदू मुस्लिम में फंस गए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम बीजेपी को देंगे। अरे वोट हमारी। क्या खासियत है बीजेपी में, बताइए। चालू है, गुंडा राज खत्म है, गुंडा राज खत्म हुआ। और वैसे बीजेपी ने कचू हिल्लो ना बनवाया, सड़क फड़क देख लो की तो भरी पड़ी है। केवल गुंडा राज में टक गए, क्या कहना चाहेंगे आप जो है? देखो ऐसा है कि रही बात गुंडा राज की, तो गुंडा राज तो आज भी आप देखो न्यूज को, तो आज भी लूट हो रही है, आज भी बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। क्या कह रही है? बलात्कार हो रहे हैं। नोट बलात्कार हुआ अखिलेश यादव के समय पे 100% था, आज 33%। क्या कहेंगे ये, क्या करे अखिलेश यादव के जमाने में क्या हुआ? देखो अखिलेश यादव की बराबर तो कोई भी मॉडल आप खोल के देखो, ये 5 साल का देखो, पिछली 5 साल का देखो, विकास के नाम पर उसने बहुत कुछ किया। इसने उसका केवल और केवल फीता काटा है और कुछ नहीं किया विकास के लिए। रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो हिंदू मुस्लिम से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारा शिक्षा से भरेगा, स्वास्थ्य से भरेगा, हमें रोजगार मिले। किसानों के लिए क्या किया है? 2022 है, दोगुनी आय हो गई क्या? किसी भी भारतीय जनता पार्टी से पूछो आप। ये तो आय के चक्कर में पड़ गए, जानते हैं प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब बकवास की बात है ऐसा नहीं। और ये मतलब वो कर रहे यहाँ से बीजेपी जीतेगी 101%, और योगी की 300 प्लस मतलब सीट आएंगी। कोई 3 फायदे बता दीजिए बीजेपी के। ये तो कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया सुनी। पहले हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं थे, आज हमारी बहू बेटी मतलब दिल्ली तक राउंड कहूँ ऑल इंडिया में। इसका मतलब प्रधान जी अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, क्या कहना चाहेंगे? देखो रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा तो जो होती है वो कानून व्यवस्था जो होती है वो पुलिस के हाथ में होती है, और पुलिस पहले भी काम कर रही थी, वही काम आज भी कर रही है। रही बात गुंडा राज की, तो गुंडा राज तो पहले भी था, आज भी है। आज आप देखो तो सही, आप आंकड़े निकाल के देखो 5 साल के, और पिछले 5 साल के देखो, आप पता ही चल जाएगा क्या आंकड़े 5 साल के। 5 साल के आंकड़े थे 33% गुंडा राज। चौधरी साहब को ये पूछो, अखिलेश के जमाने में कोई लड़की बहन बेटी जाती थी तो उसे पकड़ के खींच लिया करते थे। आज वो गुंडे जेल में या रेल में गाय भैंस उठा के डाल के। क्या कहना जी, बात आती है गुंडा राज की, जहां जंग छिड़ी हुई है लोकदल और भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या कहेंगे? विकास दुबे को ठोक दिया गुंडा राज में। भाई जो गलती करेगा, जो मतलब गुंडा माफिया और वो आई समझ में, गुंडा राज के ऊपर एक बहुत ही मतलब कंट्रोल है। और इससे पहले तो मतलब बहन बेटियों से रेप हो जाते थे गाड़ियों में, उसमें तो मतलब सपा सरकार में ये कह के छोड़ जाते थे कि मतलब बच्चों से गलती हो जाती है। लेकिन यहाँ कोई माफ नहीं है, चाहे अपना हो, अपना पार्टी का हो या कोई, सब समान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए जानते हैं इनसे, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हम इसके बारे में ये कहेंगे, ये गुंडा राज की बात कर रहे हैं, तो जरा एक बार अजय मिश्रा टैनी के बारे में पूछिए इनसे। वो भी तो गुंडा ही है, वो भी तो बदमाशी है,
वो क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है? दिलवाया गया है। अस्तीफा वापस शिवपाल सिंह ने कौन सा अस्तीफा दे दो। शिवपाल सिंह नंबर 1 गुंडा है, अखिलेश तो खुद गुंडा है। क्या कह रहे हैं अभी जो है कांड हुआ है, आपको भी पता है, आज तक न तो गिरफ्तारी हुई है उसकी, न इस्तीफा दिलवा पाए हैं, न कोई कुछ हुआ है उस पर। अच्छा, रही बात कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था जो होती है वो पुलिस के हाथ होती है। वो भी सुरेश कुमार शर्मा जी 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 पूछना चाहेंगे किसको सपोर्ट करेंगे आज? हम बीजेपी को देते आए, बीजेपी को देंगे, बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश के जमाने में भैंस बकरियां गई ना, मुसलमान खोल लगे समन दिनों में डकैती डालते। 3 फायदे भारतीय जनता पार्टी के। भाई सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि गुंडा राज भी खत्म हुआ है। और देखो, घर घर में बहन बेटियां शौचालय के लिए देहात में जंगल में जाती थी, अब उनके लिए मोदी जी ने लैट्रिन प्रबंध कर दिया, घर घर में लैट्रिन हो गई। और उसके बाद में तीसरा फायदा ये है कि हमारी बुढ़ी माँ हैं, घर घर में बेटियां हैं, बहू दिए हैं, सभी हैं, तो उनके लिए गैस का इंतजाम कर दिया है, तो कोई धुआं से उनकी आँख खराब नहीं होंगी। ये मोदी जी हैं, हम तो ये कहते हैं मोदी जी हमेशा जिंदाबाद रहेंगे। चलिए पूछते हैं, 3 फायदे बताइए समाजवादी पार्टी। देखिए, जो विकास कार्य समाजवादी पार्टी ने किए वो किसी ने नहीं किए। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रो रो कर कड़ा के मर जाती थी, बच्चा पेट में था। आज 100 नंबर की गाड़ी चल रही है, उसकी गाड़ी चल रही है जो एम्बुलेंस 160 जो है। अच्छा, और ऐसे फोन करने से अपने बाप की चल रही है, ये अखिलेश की देन है। 100 नंबर की गाड़ी है, वो भी तुरंत आती है, अखिलेश की देन है। विकास जो हाईवे और जो रोड बनाए वो अखिलेश ने बनाई। नौकरी दी बच्चों को, अखिलेश ने दी। इस सरकार ने नौकरी छुड़ाई है और ये नकारी सरकार है, बेकार सरकार है। क्या कहना चाहेंगे भाई जी? मैं ये कहना चाहूँगा, हर देश का युवा होता है, हर देश का भविष्य होता है। युवाओं को बेरोजगार कर दिया सरकार ने। अखिलेश के जमाने में कितनी भर्ती हुई थी, यूपी के सरकार में अखिलेश में पेपर होने से पहले पेपर आउट हो जाता है। पेपर होने से पहले पेपर, यूपी टेट का पेपर आउट हो गया, यूपी ऐसा का पेपर आउट, यूपी उसमें पेट में पेपर आ रहे हैं, 70 नंबर उसमें आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ये जानते हैं क्या कह रहे हैं, ये भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं। भर्तियां कैराना कांड करवाते हैं, भर्ती निकालते हैं। भर्ती तो अब योगी ने शिक्षक भर्ती निकाली है भाई, 70,000 बनी शिक्षक भर्ती, योगी भी तो निकाल रहे हैं, तमाम रोजगार दे रहे हैं वो। हाँ, पहले मतलब और क्या कहना चाहेंगे? पहले शिवपाल और अखिलेश की मतलब निजी मतलब को लगन थी, मतलब भर्ती मतलब बच्चे पास है रहे, उनकी लिस्ट फट गई। जानते हैं युवाओं से क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के बारे में? बोलो जा दो। देखिए, बीजेपी सरकार खूब अच्छी है, पर बेरोजगारी के मामले में सबते दुच्चो, ठीक है, सबते बेकार महाबुरी। और वहाँ के विकास के नाम पे विधायक जो सरकार तो अच्छी है, लेकिन जो यहाँ के विधायक जो अतकाए, मोदी का विधायक अतकाए, वो एक बार न तो गाँव में घूमे आवे, न देखे कि कौन सी सड़क बन रही है, कहाँ पानी भर रहा है, और कहाँ। और सुनो, गैस के नाम पे, गुंडागर्दी के नाम पे, हिंदू के नाम पे बीजेपी को हल्ला मचा रहा को दुनिया भर को। हम नाराज है ना बीजेपी से, खूब बीजेपी ही देंगे, लेकिन वहाँ एक शर्त ये है कि जैसे सांड और गैया जी डोले ना, जैसे अखिलेश के राज्य में डोले, अब वो डोले मोदी के राज्य में डोले, तो अब ऐसी युवा डोल लो, सांड नहीं तरह युवा डोल लो, गुना की भरपाई को करेगा। क्या कह रही है? सही कह रहे हैं। देखो, ऐसा है, वो सही कह रहे हैं। अखिलेश के जमाने में ये तो गाय है, गाय हमारी भी माता है, ऐसी बात नहीं है, मगर हम ये कहेंगे इसके लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए। इसके लिए व्यवस्था करें, इसके लिए कमेटी बनाएं, अधिकारी चयन करें यहाँ पर, और तहसील में इनका कुछ, इनके लिए बेसहारा पशु यहाँ पे घूम रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं, ये इनके लिए कुछ व्यवस्था बनाएं, आवास की इनकी। और किसानों को इतना बदहाल कर रखा है इन्होंने, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बात करो डीजल पेट्रोल की, तो सारा कुछ जीएसटी में ले रखा है इन्होंने, तो डीजल पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं लिया है? पहले तो ये सवाल है मेरा। मैं इनसे पूछता हूँ, ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जीएसटी पेट्रोल पर क्यों नहीं लगाई? अरे पेट्रोल में ना लगी, वही सरकारी राजी, गाय भी ये गलत बात है, सरकार की राजी। क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या विधवा वो वृद्धा पेंशन मिल रही है? ना मिल रही है? ना मिल रही। क्या कह रही है? आपको मिलती? ना मिलते। वृद्धा पेंशन बंद कर दी है, क्या कहेंगे इसके? देखो, ऐसा है, ये वृद्धा पेंशन है, ये पहले समाजवादी पेंशन के नाम से थी, इसका नाम बदल दिया है केवल, और कुछ नहीं किया है इसमें। इनको नहीं मिल रही बोल रहे हैं। ऐसा है कि यहाँ पर कुछ दलाल आज भी हैं, ये कहें कि दलाल नहीं है, दलाल के नाम पर आज भी ठगी हो रही है, और ये ठगी होती ही रहेगी जब तक सरकार
इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक अधिकारियों पर कोई जांच नहीं बिठेगी, अधिकारियों पर लगाम नहीं लगेगी। बात इच्छा शक्ति की बात आती है, क्या कहेंगे इच्छा शक्ति के बारे में आप? कोई काय की इच्छा शक्ति? सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर हो रही है। अरे इच्छा शक्ति तो अपने को कमजोर कहाँ कर रही है, मजबूत कर रही है, अपनी इच्छा अनुसार चल रही है। काऊ के बारे में सोच रही है काऊ के बारे में सरकार। 3 साल है गई कोरोना को बहाना बनाए के सरकार ने युवन की ऐसी मट्टी खराब की है कि काऊ सरकार में युवन की मट्टी खराब ना भाई ऐसी। क्या कहेंगे, ये क्या कह रहे हैं, ये बदल में देखो सुनो, विकास की बात अगर करो तो विकास में राजा महेंद्र प्रताप सिंह कॉरिडोर इतना बड़ो विकास कर दो डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, कोई जानता ना अलीगढ़ है। अब तक तो तारे अलीगढ़ के में पाकिस्तान बजा के लगते, अब गोला पाकिस्तान बजा के गिरेगा अलीगढ़ को। क्या सही कह रहे हैं, सहमत है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे कि गोला पाकिस्तान पे गिरेगा? देखो रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती आई हैं, लेकिन इन्होंने वाहवाही लूटने के लिए, केवल सिंपैथी के लिए इन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक ओपन में कराई, एयर स्ट्राइक ओपन में करवाई। पहले नहीं होती थी क्या? कौन सी ऐसी सरकार में जिसमें होती नहीं थी ये? मगर उन्होंने वाहवाही के लिए, वोट के लिए, ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं चलो ठीक है, वो सरकार ठीक है केंद्र वाली, मगर यहाँ पर योगी जी तो कुछ करें, योगी जी किसान के लिए कुछ करें। 2022 है, कहाँ पर दोगुनी आए हैं? क्या कहना चाहेंगे, किसको चुन के भेजेंगे यहाँ से? अखिलेश यादव को आरएलडी की सीट निकलेगी यहाँ से, आरएलडी की बिल्कुल निकलेगी साहब जी। ये कह रहे हैं कि सीट आरएलडी की निकलेगी, क्या कहना है आपका? देखो जी, आरएलडी की निकलो चाहे मत निकलो, हम बीजेपी देंगे। अरे बीजेपी देंगे, बीजेपी देंगे जो युवन के साथ खड़े होगा, जो युवन की तरफदारी करेगा और वैकेंसी निकालेगा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम वोट वही देंगे। बिल्कुल साहब, हम वोट वही देंगे। चलिए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप? अरे सुन लो पहले हमारी ज्ञाते तो बहन जी की सरकार बड़ी आई जी। एक चौहन्नी लाइन है जो बालक सेलेक्ट होने लायक था, वो सिलेक्ट किया उन्होंने। अब ये आए योगी जी, इन्होंने तो सब पे ब्लॉक कर दिया भाई। अरे जब हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? चलिए जानते हैं यहाँ के प्रधान जी से क्या करेंगे। और ऐसा है, योगी जी तो मजबूत हो गए और उसकी मतलब सोच जो है, मतलब सपा मुखिया के परिवार के मतलब जीतती बाजू में, मतलब इधर से मतलब पूरा परिवार आएगा उसमें। तो योगी जी बहुत मजबूत आ रहे हैं और अब के बुलडोजर, फिर मतलब बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। योगी आएंगे, मजबूती के साथ आएंगे। 300+। ये क्या कह रहे हैं, जो है क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? क्या बोल रहे हैं? 300+ आएंगे योगी जी। योगी जी के 300+ नहीं, अब तो इनका सुबड़ा साफ होना है जी। बिल्कुल। सुनिए, जो बच्चे मतलब ऑवरेज हो गए, जो बच्चे ऑवरेज हो गए, अब उन्हें कोई सरकार नौकरी नहीं देगी क्योंकि उनकी उम्र निकल गई। अब बताइए जिनकी उम्र निकल गई उन्हें कौन कहाँ से खाने के लिए जाएगा? तो ये सरकार नकारी है, बेकार है, और उसको लाने में जो ब्राह्मण नेता थे वो सब मरवा दिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं? ये गलत कह रहे हैं। जन जन की तो यही पुकार है कि अब की बार फिर भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार। हम पूछ रहे हैं भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, ये नारेबाजी से और इससे कुछ नहीं होगा। जब तक ये विकास नहीं करेंगे, जब तक जनता के बीच में नहीं आएंगे, उनकी समस्याओं को हल नहीं करेंगे, जब तक ऐसे ही इनका विरोध होता रहेगा। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे हम, न्याय पंचायत अड़े हुए पड़े क्या कहेंगे? सारी जगह पर, सभी जगहों पर, सारी सड़कों पर कीचड़ भरी पड़ी है। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, केवल ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो हम भी हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम भी हिंदू हैं, जय श्री राम। मगर हम बेरोजगारी पे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, विकास पर, इन्हीं मुद्दों पर हम वोट करेंगे। हमने 3 बार वोट किया है, 2 बार तो लोकसभा में, 1 बार विधानसभा में। बीजेपी को हमने खुद वोट किया है, मगर इन्होंने विकास के नाम पर ठगी की है, सारे पैसों को खा गए। ये ठगी बता रहे विकास के नाम पर, ये क्या कहेंगे? ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा है, कोरोना के चलते हुए कुछ विकास रुका है, उससे पहले मोदी जी के राज में विकास नहीं हुआ। हम कहते हैं जिस तरीके से न्याय पंचायत, जिस तरीके से आपकी न्याय पंचायत छेचू में कई पंचायतें आती हैं, हरोता पंचायत पर सारे रोड मुंह फाड़े हुए पड़े हैं, क्या कहेंगे उसके? जी ऐसा है, मैं बताऊं, इसमें गलती कोई योगी जी या विधायक जी या मोदी जी की नहीं है, इसमें गलती
कोरोना की है, यानी पूरे विश्व में कोरोना छाया हुआ है। तो जिस तरीके से अलीगढ़ से लेकर के मथुरा तक का रोड बना तो वो कैसे बन गया? अब भाई देखो, ये जो मेन रोड है वो तो सरकार की मजबूरी है, चाहे कुछ भी खर्चा करे या कैसे भी, वो तो बनवाना ही पड़ेगा। मेन रोड तो हमारा देखो, देखिए ये कैसा रोड है, क्या बढ़िया रोड है। जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं इनके बारे में क्या कहेंगे आप? एक्सप्रेस वे योगी जी बना रहे हैं। योगी जी बना रहे, तो ग्राम पंचायत हरौदा की सड़कें योगी जी ने क्यों नहीं बनाई? बिल्कुल ऑनलाइन देख लियो आप, जोशी जी खोल के जो ऑनलाइन है 15 सड़क स्वीकृत है। अगर ना हो तो मुझे बता देना। अब आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता ये बोल रहे हैं कि सड़क बनने वाली एक चीज बताइए मुझे, आप ये विकास कह रहे हैं, विकास के नाम पर आप इस महवला वाली सड़क को देखिए, जरा घुमाइए, जरा उधर घुमाइए, आगे घुमाइए। सुनो सुनो, महवला वाली सड़क को देखिए, अरे सुनो भाई, भूरंगा वाली सड़क को देखिए, नगला मल्लू वाली सड़क को देखिए, नगला रजुआ वाली सड़क को देखिए, टमोटिया वाली सड़क को देखिए, करारी वाली सड़क को देखिए। आप एक बार बताइए, चार बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हाँ, पर ये योगी की सरकार तो बनेगी बनेगी, पर ये लड़का सत्य कह रहा, विकास ना कर रहा महात्मा। हाँ बिल्कुल विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है यहाँ पे। मुंह फाड़ सड़क बड़ी है, गंदगी बड़ी है, पानी भरा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है। क्या कारण है जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा फिर भी सरकार बनेगी? कोरोना की वजह से विकास ना है पाया, विकास होगा। सड़क स्वीकृत है गई, 15 सड़क आ रही है जोशी जी, 15 यूनिवर्सिटी बन गई और ज्यादा से ज्यादा विकास का अलीगढ़ को तो इतना दिया है कि कभी किसी जिले को नहीं दिया।